हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुजाहिद शाह और आप देख रहे हैं मुजाहिद टीवी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ स्टिकी हेडर इन फ्री, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हेडर है ये बिल्कुल स्टिकी है और बैकग्राउंड में कलर जो है ब्लैक कलर है। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आएंगे और उसके बाद यहाँ से प्लगइन्स पे आएंगे और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे माई स्टिकी मेन्यू और उसके बाद ये जो प्लगइन आप देख रहे हैं यहाँ से इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद अभी एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपकी इसकी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं आपका प्लगइन जो है इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप आएंगे स्टिकी मेन्यू सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है स्टिकी मेन्यू यहाँ से ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद जो है यहाँ पर आप सर्च करेंगे मेन मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से आप उसका बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हैं स्टिकी का यहाँ से चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट कलर क्या हो तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ओपेसिटी कितनी होगी तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये प्लगइन जो है हर थीम में काम नहीं करता, तो मैं आपको दूसरी ट्रिक भी सिखाऊंगा कि ये काम जो है हर थीम में करेगा। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि वाकई में जो है हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद मैं जो है यहाँ से जाऊँगा विजिट साइट पे क्लिक करूँगा कंट्रोल दबाकर ताकि न्यू टैब में ओपन हो जाए। और उसके बाद जो है यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने काम नहीं किया, यानी ट्रांसपेरेंट है स्टिकी हेडर नहीं क्रिएट किया जबकि हमने इसको चेक किया। तो दूसरी ट्रिक क्या है वो आपको अभी मैं सिखाता हूँ। तो उसके लिए जो है यहाँ पर आप पहले ये चेक कर लें कि आपके काम करता है या नहीं। अगर नहीं करता तो उसके बाद जो है यहाँ से आप अदर क्लास आईडी यहाँ से क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो है ये आईडी आपको चाहिए। तो उसके लिए जो है यहाँ पर आप जाएंगे अपनी वेबसाइट पर और यहाँ पर जो है आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देंगे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी और ये विंडो ओपन होने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर जाएं और राइट साइड पर भी आप देखें कि क्या सेलेक्ट हो रहा है। तो हमें जो है पूरा हेडर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो है हमें ढूंढना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ भी नहीं है। यहाँ से ऊपर जाएं, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए मास्ट हेड। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल सी कर देंगे और ये जो है याद रखें आईडी है, क्लास नहीं है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आप आएंगे अपने सेटिंग पे और सेटिंग पे आने के बाद यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो है आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं और क्लास के लिए जो है हम डॉट यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप नीचे आएंगे और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे अपनी वेबसाइट को और रिफ़्रेश करने के बाद अभी हम चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं हमारा एडर जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि ये रिस्पॉन्सिव में भी है या सिर्फ यहाँ पर है। मोबाइल व्यू में भी जो है यहाँ पर हमारा हेडर जो है वो स्टिकी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।